हेलो फ्रेंड्स, मैं नील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नील क्लासेस में। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे सॉइल ऑफ झारखंड, यानी कि मिट्टी। झारखंड में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। मिट्टी को हम मृदा भी बोलते हैं, इट इज अ संस्कृत वर्ड। ठीक है, तो ये है फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास में हम क्या पढ़े? फर्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड ज्योग्राफी किए, जिसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टोटल एरिया 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। लैटिट्यूड कितना था? 21 डिग्री से 25 डिग्री। लॉन्गिट्यूड कितना था? 83 से 87 डिग्री। ठीक है, ये था फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में हम क्या पढ़े? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड। ठीक है, टोपोग्राफिक डिवीजन उसी को कहते हैं। पार्ट प्लेट्यू, ठीक है, दामोदर वैली कौन सा रीजन में, वो पढ़े। थर्ड क्लास में हम किए रॉक सिस्टम, कौन कौन से पत्थर मिलती है झारखंड के स्टेट में। आर्कियन रॉक्स, विंध्या रॉक, धारवाड़ रॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज करेंगे फोर्थ क्लास में हम पढ़ेंगे झारखंड में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम फटाफट मैप के थ्रू आपको बता दूं। जैसे मैं बता चुका हूं कि हर एक क्लास में मैं आपको मैप ड्रॉ करके बताऊंगा, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे ना, तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट हम झारखंड का मैप ड्रॉ करते हैं। मैं कैसे बताया था झारखंड का मैप ड्रॉ करने? एक कर्व, फिर छोटा कर्व, फिर इसके ऊपर एक बड़ा कर्व। ठीक है, तो चलिए कर्व बनाते हैं। एक कर्व और ये बड़ा वाला सिंह, इसे सिंह बोलता हूँ। फिर ये आया ये छोटा सा कर्व, फिर ये आया ईस्ट सिंह वाला सेकंड नंबर का सिंह, फर्स्ट नंबर का सिंह, सेकंड नंबर का सिंह। ये सिंह सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये वाला सिंह। यहाँ पे आकर के रुक जाएंगे ईस्ट सिंह वाला जोन में, यहाँ पे आकर के रुक जाएंगे। फिर ये तीसरे नंबर वाला सिंह, ठीक है फिर ये तीसरे नंबर वाला सिंह, ये आएंगे यहाँ पे कर्व लेंगे। फिर ये सबसे छोटा वाला सिंह, सबसे छोटा वाला सिंह हो जाएगा। फिर ऐसे आएंगे, इसमें से मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जिगजैग करेंगे, जिगजैग। जितना जिगजैग करना है उतना जिगजैग कीजिए। जिगजैग किए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इनर लाइन को हम मिटा देंगे, जो हम ड्रॉ किए थे। ठीक है, इनर लाइन को हम मिटा दिए। आई होप मैं मैप बार बार ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको क्या ना, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको भी कैसे मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, एक नंबर 2 नंबर मिटा दूं मैं। ठीक है, ये बन गया झारखंड का मैप। ये झारखंड का मैप बन गया। ये बन गया झारखंड का मैप। ये है सिंहभूम वाला जोन, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खुट्टी। ये वाला है सिमडेगा। ठीक है, सिमडेगा के ऊपर गुमला, बीच में रांची, यहाँ पे है गरवा, गरवा के बाद है पलामू, पलामू के बाद है चतरा, फिर हजारीबाग, फिर कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर देवघर, दुमका, फिर यहाँ पे है ये वाला संथाल परगना वाला जो, ये गोड्डा। ठीक है, साहिबगंज, पाकुर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कौन सी मिट्टी कहाँ पे मिलती है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं रेड सॉइल। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले रेड सॉइल से। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? लाल मिट्टी आपको पता है फ्रेंड्स, लाल मिट्टी मैक्सिमम पार्ट में मिलती है। ये मैं ऐसे इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लाल रेड पेन से जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सब लाल मिट्टी का जोन है। ठीक है, ये रेड सॉइल वाला जोन है। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलता है? ब्लैक सॉइल मिलता है फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल मिलता है इस वाले जोन में।
ये जिगजैग में कर दे रहा हूँ। राजमहल का जो जोन है, ठीक है, वहाँ ब्लैक सॉइल मिलता है। लैटराइट सॉइल कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? लैटराइट सॉइल मैं यहाँ करता हूँ, ये है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल यहाँ पे मिलता है, लैटराइट सॉइल यहाँ पे मिलता है, ठीक है, बॉक्साइट वाला गुमला वाला एरिया में, और लैटराइट सॉइल यहाँ पे मिलता है, ठीक है। ये मैं एक बार और बता दूं, ये मैं झारखंड का मिट्टी बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन सी मिट्टी झारखंड में मिलती है, ठीक है। ये पूरा रेड सॉइल, और ये ऊपर ऊपर जो पार्ट है ना, ये मैं कौन से कलर से कर दूं? ये मैं कर देता हूँ ये मैं कर देता हूँ ब्लैक से, सर्कल बना देता हूँ, ये मैं ब्लू से ही कर देता हूँ, ठीक है। इसमें हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, ठीक है, ये सब, ये गोल गोल वाला पार्ट ऊपर ऊपर, और ये जो जहाँ से गंगा नदी, और ये जो अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये गोड्डा और साहिबगंज वाला एरिया, यहाँ से गंगा नदी फ्लो करती है। तो गंगा नदी फ्लो करती है तो यहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है। एलुवियल सॉइल इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? गंगेटिक प्लेन्स में, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में, ठीक है, नर्मदा एंड तापी प्लेन्स में, जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलता है, ठीक है। ये एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एक मिट्टी और मिलता है एक मिट्टी और मिलता है, उस मिट्टी को हम कहते हैं सैंडी सॉइल, ठीक है। इसे मैं शेड कर दे रहा हूं, ठीक है। इसे बोलते हैं सैंडी सॉइल। ये कौन सा रीजन है? सैंडी सॉइल। ये कौन सा रीजन है फ्रेंड्स? ये बोकारो धनबाद वाला रीजन है। यहाँ से ये दामोदर रिवर फ्लो करती है, ठीक है। ये है लैटराइट सॉइल, लैटराइट सॉइल, ये सिंहभूम वाले एरिया में लैटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। ये भी है लैटराइट, ठीक है, ये भी है लैटराइट, 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 लैटराइट। एलुवियल, ये भी एलुवियल का पार्ट है, ठीक है, एलुवियल। ठीक है। और ये जो बीच में जो कुछ आप देख रहे होंगे ना, ये थोड़ा सा, इसे बोलते हैं माइका सियस सॉइल, ठीक है, ये वाला। और कोडरमा वाले एरिया में थोड़ा सा, इस मिट्टी में क्या थोड़ा सा अब्रक मिलता है माइका का, थोड़ा सा इसमें माइका थोड़ा सा मिलता है इस वाले मिट्टी में, कोडरमा वाले में, और ये रांची वाले थोड़ा सा एरिया में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया रेड सॉइल। में इसे बता दूं, रेड सॉइल, ये 4-5 तरह की मिट्टी मिलती है। रेड सॉइल ये वाला जो सेडिंग वाला एरिया है ना, ऊपर का पार्ट छोड़ करके, ऊपर में एकदम हल्का सा पार्ट छोड़ करके, ये वाला पार्ट छोड़ करके, जहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये सैडेड वाला जो रीजन है, ये रेड सॉइल का है। ये वाला जो दामोदर वैली वाला जो रीजन है, बोकारो साइड वाला, ये सैंडी सॉइल है। लैटराइट सॉइल यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है सिंहभूम वाले एरिया का थोड़ा सा लोअर पार्ट में मिलता है लैटराइट सॉइल। और लैटराइट सॉइल कहाँ मिलता है? लैटराइट सॉइल यहाँ ये वाला मिलता है, ये वाला ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल के बीच में जो स्ट्रिप है ना, वो लैटराइट सॉइल का है। और ये एलुवियल और बीच वाला जो है ये ब्लैक सॉइल, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ये है ब्लैक सॉइल का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रेड सॉइल क्या होता है। रेड सॉइल, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है, ठीक है। 4-5 तरह के सॉइल होते हैं ना, फिर एक नंबर पे एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल है इंडिया में, फिर है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंडिया में इसका रैंक है रेड सॉइल का
सेकंड, लेकिन झारखंड में रेड सॉइल का रैंक क्या है 1। क्यों? क्योंकि झारखंड में 90% रेड सॉइल मिलता है, 90% लाल मिट्टी। ठीक है, रेड सॉइल को क्या बोलते हैं? लाल मिट्टी। लाल रंग से लिख देता हूं, लाल मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी। ठीक है, झारखंड हैज 90% ऑफ रेड सॉइल, 90%, 90% रेड सॉइल मिलता है झारखंड में। इट कंटेन्स, इसमें मिलता है आयरन, लाइम और पोटास। आयरन मतलब कि लोहा का अंश इसमें रहता है फ्रेंड्स। ठीक है, और लाइम मतलब कि चूना। ठीक है, चूना इसमें रहता है, पोटास रहता है। ठीक है, इट इज लेस फर्टाइल, ये थोड़ा मतलब कि फर्टाइल उतना नहीं है, उपज इसमें ज्यादा नहीं, उपजाऊ मिट्टी ये नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? ड्यू टू लैक ऑफ एनपी क्या होता है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एन क्या होता है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन एंड पी से क्या होता है? फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और एक चीज और कम होता है, लैक इन ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? खाद। खाद किसको बोलते हैं? खाद किसको बोलते हैं? ह्यूमस को बोलते हैं। ये होता है क्या? ये जो पत्तियां या फिर ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस जो सड़ गल जाते हैं बारिश से, उससे खाद बन जाता है, उससे ह्यूमस बन जाता है। तो ठीक है, इस सॉइल में क्या होता है? इट इज लेस फर्टाइल ड्यू टू लैक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। एनपी लिखा हूं, एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ठीक है, या उसके बाद इट इज कोर्सर एंड फ्रेबल नेचर मेक्स इट लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोर्सर मतलब क्या होता है? ठीक है, मैं हिंदी यूज कर रहा हूं। ये कोर्सर मतलब क्या होता है? कोर्सर मतलब कि बड़े बड़े दाने। ठीक है, बड़े बड़े दाने होते हैं। ठीक है, इसके मोटे मोटे दाने होते हैं, बड़े बड़े। और फ्रेबल मतलब क्या होता है? भुरभुरा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, भुरभुरा। फ्रेबल मतलब होता है भुरभुरा। फ्रेबल मतलब भुरभुरा। और कोर्सन मतलब क्या होता है? मोटे दाने। ठीक है, इसके मोटे और भुरभुरे दाने होते हैं, जिसके चलते क्या होता है? लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब इसमें पानी को ये पकड़ करके रख नहीं पाता है। ठीक है, ये पानी फ्लो हो जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि कोई भी क्रॉप को उगाने के लिए मिट्टी को जो है वो वाटर को पकड़ के रखना जरूरी है ना, तो मिट्टी जो है उसको पानी को पकड़ करके रखता है, जिसके चलते क्रॉप्स जो हैं, प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, पानी मिलेगा तभी तो मिले। लेकिन इस सॉइल में वो कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो पानी फ्लो करके निकल जाता है, सॉइल का इरोजन हो जाता है। ठीक है, इसी के चलते टेरेस फार्मिंग इज प्रोड्यूस इन सॉइल। टेरेस फार्मिंग क्या होता है? आप फोटो में देख रहे होंगे अभी, टेरेस फार्मिंग इसे कहते हैं। ठीक है, टेरेस फार्मिंग कुछ होता नहीं है। टेरेस फार्मिंग एक पहाड़ में जो खेती होती है। ठीक है, मान लीजिए ये पहाड़ है। ठीक है, पहाड़ को ही काट काट करके, ठीक है, मतलब कि ऐसे, ताकि पानी यहाँ से गिरे तो यहाँ आए, यहाँ से गिरे तो यहाँ आए, यहाँ से गिरे तो यहाँ आए। ये सब में आप जैसे फिगर में देख रहे होंगे, बस ऐसे ही दिखता है। ऊपर से पानी गिरे जो सेकंड वाले स्टेप में आ जाए, सेकंड वाले स्टेप से पानी, मतलब इसमें सॉइल इरोजन नहीं होगा। मतलब सॉइल का, मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिशन है वो मतलब रुके रहेंगे। ठीक है, मतलब बह करके वो चला नहीं जाएगा। इसीलिए ये सॉइल जहां जहां पाई जाती है, लाल मिट्टी जहां जहां पाई जाती है, वहां टेरेस फार्मिंग किया जाता है। टेरेस फार्मिंग जैसा फिगर में अभी दिख रहा है। ठीक है, क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड बाजरा इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इस टेरेस फार्मिंग में कलर ऑफ सॉइल इज रेड ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। इसका लाल रंग इसीलिए है क्योंकि इसमें फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड मिलता है, इसीलिए इसका रंग लाल है। Adequate facility of irrigation and suitable use of fertilizer can produce excellent crops like cotton, wheat, pulses, potato, fruits। मतलब अगर हम अच्छी तरह से इसमें खेती करें ना और सूटेबल फर्टिलाइजर यूज करें, ठीक है, फर्टिलाइजर अच्छे से यूज करें और इरिगेशन अच्छे से करें, तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। जैसे कि गेहूं उगा सकते हैं, कॉटन यानी कि कपास, कॉटन को क्या बोलते हैं? कपास।
ठीक है, कपास, ठीक है, कपास उगा सकते हैं, गेहूं उगा सकते हैं, दाल उगा सकते हैं, पल्सेस, पोटैटो यानी आलू उगा सकते हैं, फ्रूट्स यानी फल उगा सकते हैं, ठीक है। एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड सुटेबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन प्रोड्यूस एक्सीलेंट क्रॉप्स लाइक कॉटन, व्हीट, पल्सेस, पोटैटो एंड फ्रूट्स। मेनली फाउंड इन साउथ इंडिया। ये डेक्कन प्लेट्यू होता है ना, ये साउथ इंडिया में ये रेड सॉइल ज्यादा मिलता है, ठीक है। साउथ इंडिया यानी कि ये जो निचला वाला हिस्सा है ना इंडिया का, ये निचला वाला जो हिस्सा है इंडिया का, तो ये पार्ट को हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेड सॉइल ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे रेड सॉइल ज्यादा है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, ये रेड सॉइल बनता कैसा है? ये रेड सॉइल बनता है फ्रेंड्स, ये आर्कियन रॉक से बनता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताया था ना, इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको रॉक सिस्टम पढ़ाया हूँ, आर्कियन रॉक, विंध्या रॉक, धारवाड़ रॉक, तो वो आर्कियन रॉक से बनता है, ठीक है। आर्कियन रॉक, आर्कियन रॉक क्या है मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले। आर्कियन रॉक इज ओल्डेस्ट रॉक, ठीक है, ओल्डेस्ट रॉक, ये सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, ठीक है। इसमें जेनेसिस और क्वार्ट्ज, ठीक है, मैं लिख देता हूं, जेनिस, ये जेनिस एंड क्वार्ट्ज जो होता है ये एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है जिसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर से, मेटामॉर्फिक रॉक होता है जेनिस एंड क्वार्ट्ज, जिसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर से रेड सॉइल बन जाता है, ठीक है। रेड सॉइल कैसे बनता है? आर्कियन रॉक से। आर्कियन रॉक इज ओल्डेस्ट रॉक, ठीक है। आर्कियन रॉक में जो जेनेसिस एंड क्वार्ट्ज होते हैं, ठीक है, उस पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने के बाद रेड सॉइल लाल मिट्टी बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेड सॉइल, लाल मिट्टी क्या क्या चीज है, ठीक है, कौन कौन से क्रॉप इसमें उगाए जाते हैं, ठीक है। 90% रेड सॉइल। क्वेश्चन एक या दो ही क्वेश्चन इसमें आता है क्या, हर बार आता है कि मतलब कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी झारखंड में पाई जाती है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल या सैंडी सॉइल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? रेड सॉइल। ये था लाल मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल अब पढ़े। रेड सॉइल हो गया फ्रेंड्स, अब रेड सॉइल हो गया फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल का जोन कौन सा है फ्रेंड्स? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। ये जहां से गंगा रिवर झारखंड को टच करती है ना, गंगा रिवर टच करती है ये यहाँ पे, ठीक है। ये गंगा रिवर ऐसे आती है, इस फ्लो में आती है, ठीक है। जहाँ पे टच करती है वो वाला वहां पे एलुवियल सॉइल मिलता है। 3 पार्ट में मिलता है एलुवियल सॉइल, 1 2 3, ऊपर। एलुवियल सॉइल होता है क्या है? एलुवियल सॉइल्स इसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। हिंदी में इसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी, हिंदी में इसे मिलती है जलोढ़ मिट्टी। ये 40%, ये रैंक 1 है मिट्टियों की संख्या, मिट्टियों के नंबर में ये रैंक 1 है पूरे इंडिया में। ये अकेले 40% पूरे इंडिया में मिलती है, ठीक है। 40% ये हमारे भारत में ये मिट्टी मिलती है। एलुवियल सॉइल मेनली ऑकर्स इन सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। सतलज यानी कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट होता है, थोड़ा बहुत यूं तो हम झारखंड पढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरव्यू में मैं आपको थोड़ा बहुत इंडिया में कहाँ मिलता है वो भी बता देता हूँ, ताकि आप कभी मेंस में कभी आप लिखे तो आप आंसर को थोड़ा लंबा खींच सकते हो, ठीक है। इंडिया में सतलज कहाँ है? सतलज नॉर्थ में फ्लो करता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ है? आसाम वाले जोन में है, ठीक है। गंगा कहाँ है? गंगा यूपी, उत्तराखंड, यूपी और इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, ठीक है, गंगा वाले प्लेस में। नर्मदा तापी वाले जोन में भी एलुवियल सॉइल मिलता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नर्मदा तापी वाले जोन में भी नर्मदा तापी। नर्मदा इज द ओनली रिवर विच इज वेस्ट फॉलोइंग, ठीक है। अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। नर्मदा वेस्ट, सारे रिवर्स ईस्ट फॉलोइंग है, नर्मदा वेस्ट फॉलोइंग है, ठीक है। तो ये एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है? एलुवियल सॉइल मिलता है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा तापी के प्लेन्स में मिलता है, ठीक है। झारखंड में ये कहाँ मिलता है फ्रेंड्स? झारखंड में ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यानी कि झारखंड का नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ मिलता है। नॉर्दर्न पार्ट यानी कि ये ऊपर वाला लाल रेड सॉइल के ऊपर वाला ये वाला पार्ट नॉर्दर्न पार्ट में मिलता है, और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में
नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मिलता है, ठीक है। बीच में लैटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल मिलता है, उस पे ये बीच वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, ठीक है। ये जो ये अब अच्छा हो गया, क्यों? ये बीच वाला पोर्शन आपको छोड़ देना है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल नहीं मिलता है, ठीक है। और क्या, they are depositional soil from debris from Himalayas by river, ठीक है। ये एक्चुअली आती कहाँ से है, ये हिमालय से जो नदियां निकलती है ना, नदियां आती है, उन्हीं के साथ साथ जो डेब्रिस मतलब क्या होता है, ठीक है, ये धूल कंकड़, ठीक है, साथ में गंदगी जो आती है ना, उन्हीं के साथ ये सॉइल साथ ही साथ रिवर के साथ, नदी के साथ आ जाता है और डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। दिस इज डिपोजिशनल सॉइल, ठीक है, ये डिपॉजिट बैठ जाता है, ठीक है। ये वहीं से आती है, ठीक है, रिवर। दे आर सैंडी लूमी क्ले इन नेचर, ठीक है। सैंडी यानी कि बलुआ नेचर का होता है, ठीक है, बालू टाइप का होता है। एंड लूमी क्ले, ठीक है, ये क्ले नेचर इसका क्ले भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं ये सैंडी होता है, कहीं कहीं लूमी क्ले भी होता है, ठीक है। रिच इन पोटास, पुअर एंड फॉस्फोरस, ये पोटास में रिच इन पोटास में ये रिच है, इसमें पोटास की मात्रा ज्यादा है। पुअर इन फॉस्फोरस, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा कम है, ठीक है। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए ना 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इसमें पोटास की मात्रा कम है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल, 2 तरह के एलुवियल सॉइल होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है खादर, एक होता है भांगर, ठीक है। खादर को क्या बोलते हैं, ठीक है, एक होता है खादर और एक होता है भांगर। खादर को हम न्यू एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं, जो कहां से आता है, जो डिपॉजिटेड बाय फ्लड्स एनुअली ड्यूरिंग रेनी सीजन, जो बारिश के टाइम पे जो फ्लड्स आते हैं, रिवर्स ओवरफ्लो होने लगता है, उसी के साथ ये खादर मिट्टी आता है, जिसको हम नया एलुवियल नया इसलिए क्योंकि सालों साल आ रहा है ना ये मिट्टी नदी के थ्रू, इसीलिए इसको खादर यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल बोल रहे हैं। और भांगर एलुवियल सॉइल क्या होता है, भांगर को ओल्ड एलुवियल सॉइल को, इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ कि खादर को मुझे याद करने में बहुत टाइम लगा था कि खादर में न्यू होता है या ओल्ड को बोलते हैं, ठीक है, भांगर को ओल्ड बोलते हैं या न्यू एलुवियल बोलते हैं। इससे मैं एक ट्रिक बनाया, ट्रिक ऐसे बनाया कि ये बी, भांगर का कैपिटल लेटर बी, देखिए ये बी कैसे बना है, ऐसे बना है ना बी, ठीक है, बी बना है ऐसे सर्कल वाला से बना है, यानी कि ओ से बना है, यानी ओ से बना है, यानी कि ओल्ड एलुवियल, ठीक है। मैं ऐसे कुछ ट्रिक बना लेता हूँ, मुझे याद रहना चाहिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी इसे याद कर लेना। भांगर बी बना है ऐसे ओ टाइप का, तो ओ से ओल्ड एलुवियल, अगर वो ओल्ड एलुवियल हो गया तो ये न्यू एलुवियल हो जाएगा। भांगर किसको बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल को। डेपोजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स, इसमें क्या होता था, इसमें फ्लड लेकर क्या आता था, ये न्यू एलुवियल खादर को, ठीक है। तो भांगर को ये फ्लड प्लेन से जो दूर है, जो बहुत पहले बैठ चुका है, उसको खादर मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। ये झारखंड में कहाँ मिलता है, ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साहिबगंज, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक, नॉर्थ वेस्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ खादर है, ठीक है। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साहिबगंज, साहिबगंज वाला पार्ट कौन सा है, ये नॉर्दर्न पार्ट, यानी कि यहाँ पे है खादर है, ठीक है, ये वाला पोर्शन खादर है। साहिबगंज, पाकुर, ठीक है, गोड्डा, यही वाला पार्ट है ना, राजमहल वाला है, तो यहाँ पे भांगर मिलता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साहिबगंज। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, इसमें पैडी, मेज, शुगर केन। पैडी यानी कि धान की खेती, धान के लिए बारिश हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। मेज यानी मक्का और शुगर केन यानी कि क्या बोलते हैं उसे, मकई। ये किसमें होता है, भांगर में होता है, यानी एलुवियल सॉइल में होता है, ठीक है। और ये जो भांगर ओल्ड एलुवियल विच इज आल्सो कॉल्ड ओल्ड एलुवियल, ये और कहाँ मिलता है, नॉर्थ वेस्ट और ये साहिबगंज वाले इलाके को छोड़ करके ये वैलीज ऑफ सुवर्ण रेखा में भी मिलता है, यानी कि वैलीज ऑफ सुवर्ण रेखा कहाँ बोले, कहाँ है सर, ठीक है, वैलीज ऑफ सुवर्ण रेखा रिवर जो है वो रांची से निकलती है, और ऐसे आकर आती है, ठीक है, ईस्ट सिंगभूम के थ्रू, और ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है।
तो वैलीज ऑफ इधर ही होगा कहीं, ठीक है, भांगर इधर ही होगा कहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में नॉर्दर्न साइड में, ठीक है। ये सुबर्णरेखा रिवर है, ठीक है, सुबर्णरेखा, ठीक है, ये साउथ ईस्ट में ये फ्लो करती है, ठीक है, सुबर्णरेखा रिवर। ऑल्सो इन वैलीज ऑफ सुबर्णरेखा, ये मतलब कि भांगर सॉइल जो है ये इधर भी मिलता है सुबर्णरेखा के पास, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया रेड सॉइल, इतना जो दिख रहा है, ये ऊपर जो है ये एलुवियल सॉइल, और ये जो है ये ब्लैक सॉइल, ठीक है, ये ब्लैक सॉइल, और उसके बाद थोड़ा सा जो है ये है लैटराइट सॉइल, ठीक है। ये लैटराइट सॉइल। अब हम पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। एलुवियल सॉइल इज मेनली ऑकर्ड इन सतलज गंगा, ठीक है, सतलज गंगा प्लेन्स इन झारखंड। इट इज फाउंड, झारखंड में कहाँ मिलता है, इधर मिलता है। दे आर डिपॉजिटेड सॉइल फ्रॉम डेब्रिस, फ्रॉम हिमालयाज से जो गिट्टी विट्टी आता है, गंदगा आता है, उसी के साथ उसी को डिपॉजिट हो जाता है, तो उसी को हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। रिच इन पोटास एंड पुअर इन फास्फोरस, ठीक है। दे आर खादर एंड भांगर, खादर इसको बोलते हैं, भांगर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है।